जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टेंस की, और टेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर किया था। टाइम एंड टेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर किया था कि टाइम और टेंस एक दूसरे से किस प्रकार रिलेशन में हैं, किस प्रकार रिलेट करते हैं, ठीक है। और टेंस का जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा जितना कि मुझे पता है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो किसी ने नहीं किया, इसका मतलब आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया है। इसके आगे मैंने टेंस के बारे में बताया था कि टाइम बताया था आपको, फिर बताया था टेंस, ठीक है। टेंस के मैंने 3 पार्ट्स के बारे में बताया था, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इन सब के जो पार्ट्स थे उनके विषय में बताया था, लेकिन इनसे पढ़ने से पहले मैंने बताया था आपको कि हम इज एम आर का यूज़ जान लेते हैं। टेंस स्टार्ट करने से पहले इज एम आर जो बेसिक ट्रांसलेशन का रूल होता है वो हम जान लेते हैं। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने इज एम आर का यूज़ देखा था और टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था कि टाइम क्या होता है और टेंस कैसे क्या होता है, ये किस प्रकार फंक्शन कैसे हैं। टाइम किस प्रकार टेंस से अलग है और टेंस टाइम से अलग है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बस टाइम क्या है, इन्फिनिटिव है, और टेंस जो है वो क्या है, वो टाइम के जो हमने पार्ट डिवाइड किए हैं, एक्शन जिस प्रकार से एक्शन घटित होता है उस एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक्शन किस समय का है, उसके लिए हमने उसको जो डिवाइड किया है उसे हम टेंस कहते हैं। वो आपको पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो आज फर्स्ट टेंस हम देख लेते हैं प्रेजेंट का। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे हम। प्रेजेंट में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस के जो 4 पार्ट किए गए हैं वो उस समय में उस हिस्से में होने वाली जो एक्शंस होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हम अलग अलग टेंसों का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में जो घटित होती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट में जो पास्ट और फ्यूचर में जो फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट में भी एक घटना कई तरीके से कई प्रकार से एक्शन घटित होता है। उस प्रेजेंट की एक्शन को अलग तरीके से प्रदर्शित करने के लिए हम प्रेजेंट के कई पार्ट्स कर लेते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार पास्ट में भी कई प्रकार से जो एक्शन घटित होता है, लेकिन वो होता पास्ट में है, लेकिन उस पास्ट में भी कुछ डिफरेंस होता है, उसे बताने के लिए हम पास्ट के भी पार्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार फ्यूचर के। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट ये जो कार्य हम इसमें जो एक्शन जो होगा वो हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित होगा। किससे? वर्तमान जीवन से संबंधित होगा, यानी कि प्रेजेंट में होगा, बट इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित समय में होगा, मतलब उसके घटित होने का समय निश्चित नहीं होगा, लेकिन वो होगा हमारी वर्तमान जीवन से संबंधित। सही है। इसे सामान्य या अथवा अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं, समझ गए। प्रेजेंट मतलब ये वर्तमान जीवन से संबंधित होगा, लेकिन ये जो एक्शंस होंगे वो वर्तमान से संबंधित होंगे, प्रेजेंट से संबंधित होंगे, बट इनके घटित होने का इनका समय जो होगा वो निश्चित कहीं प्रदर्शित नहीं होगा कि ये कार्य इस समय में हुआ है। इसलिए ऐसे एक्शंस को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे एक्शन जो हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित होते हैं बट इनके घटित होने का समय निश्चित नहीं होता है। इंडेफिनिट। आ गई होगी बात आपके समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान में कौन सी क्रियाएं इस टेंस में के माध्यम से ट्रांसलेट या प्रदर्शित की जाती हैं, ये सबसे पहले ये देखेंगे। किसी भी टेंस के पढ़ने के साथ साथ हम सबसे पहले देखते हैं
कि किस प्रकार के एक्शंस को इस टेंस के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। किस प्रकार के एक्शन जो घटित हो रहे हैं उन्हें हम इस टेंस का यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने बताया था कि ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट से रिलेटेड तो हों लेकिन इनके घटित होने का समय निश्चित ना हो। इसके अलावा ये देख लेते हैं, वर्तमान के कौन से एक्शन इस टेंस के माध्यम से ट्रांसलेट किए जाते हैं, ये देखेंगे हम। मैंने बताया कौन से जो प्रेजेंट के हों लेकिन इनमें घटित होने का समय ना दिया हो। इसके अलावा ऐसे एक्शन जो शाश्वत सत्य हों, शाश्वत सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ और शाश्वत सत्य का मतलब आप क्या जानते हो? ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्शन जो इंडिया में, अमेरिका में, गांव में, शहर में, हर कहीं भी एक समान रूप से घटित होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन कोई चाह के भी नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, हमारे गांव में भी निकलेगा, हमारे शहर में भी निकलेगा, कोई दूसरे शहर में भी निकलेगा, हर जगह सत्य की हमेशा जीत होती है। ऐसी चीज़ें जो हमेशा घटित होती हैं जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, वो शाश्वत सत्य होते हैं। जैसे और आदत, कौन से? आदत वाले एक्शन, हैबिट, इसमें हैबिट किसी चीज़ की दर्शाई जाती है, तो वो भी एक्शन किसके द्वारा, कौन से टेंस के द्वारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। या हमेशा होने वाली घटनाएं, हमेशा होने वाली घटनाएं, रेगुलर, जो रेगुलर एक्शन होते हैं वो भी किसके द्वारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा बताए जाते हैं, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। एक सामान्य आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सामान्य आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसकी पहचान कैसे करके होती है, तो मैंने बताया था इसकी पहचान कैसे करके होती है, ठीक है। जनरल आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो हमेशा की जाती है। तो इस टेंस में सेंटेंस के लास्ट में सामान्यता ता है, ती है और ते हैं, etc वर्ड्स आते हैं। ये समानता आइडेंटिफिकेशन हो गई इसकी, ठीक है। क्या हो गया कि ऐसे एक्शन जो वर्तमान के हों लेकिन होने का समय निश्चित ना दिया हो, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, आदत, रेगुलर होने वाले एक्शन जो होते हैं उन सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। या एक और आइडेंटिफिकेशन है, इनके सामान्यतः वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उनको भी बताएंगे जिनके लास्ट में ता है, ती है नहीं आते हैं, फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उन्हें क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। मैंने बताया वो कौन से हो सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, हैबिट हो सकती है, रेगुलर एक्शन हो सकते हैं। एक एक वाक्य देख लेते हैं। शाश्वत सत्य की बात करते हैं। इनका एक शाश्वत, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में बैठता है, सही है। सूर्य पूर्व में उगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनाएंगे।
द सन राइजेस इन द ईस्ट। शाश्वत सत्य है, शाश्वत यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरा, हरि झूठ बोलता है, हरि झूठ बोलता है, ये एक हैबिट है, किसी की हैबिट है। इसे भी हम क्या करेंगे, हरि स्पीक लाई, झूठ बोलता है। ठीक है, आदत देखिएगा। और कोई भी मान लो हमेशा होने वाली क्रियाएं, कुत्ता भौंकता है या फिर कोई व्यक्ति किसी जगह रहता है, वो उसकी होने वाली क्रियाएं, ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही ट्रांसलेट करते हैं। अब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन तो देख ली। आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या देखा, ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट के हों लेकिन इसके घटित होने का समय न दिया हो, हैबिट हो, रेगुलर होने वाले एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या जिनके लास्ट में ता है, ती है आदि आते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, उनके रूल्स के अनुसार ट्रांसलेट होते हैं। या ऐसे जिसमें ता है, ती है नहीं भी आते हैं लेकिन क्या है, शाश्वत सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर हैबिट हो, या रेगुलर एक्शन हो, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, हमने पहचान तो लिया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब हमने उसे पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार चेंज होगा। तो हमें इसके रूल्स भी पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, तो रूल्स पता होने चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बात करें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें रूल है सबसे पहले, सब्जेक्ट अगर कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का यूज करते हैं, एस ईएस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये रूल है। और बकाया अगर अफर्मेटिव वाक्यों की बात करें, अफर्मेटिव वाक्यों की बात करेंगे तो इसका फार्मूला अगर स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है कोई तो एक्स्ट्रा वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। एक बात ध्यान रखेंगे, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा लेकिन जो न्यू लर्नर है उनके लिए, कि इस टेंस के वाक्यों में है, हो या हैं की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, तो उसमें है की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं इज आर एम का प्रयोग कर दो। इज आर एम का प्रयोग किन सेंटेंस में होता है वो मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, या ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन ना हो, यानी कि स्टैटिक वर्ब हो, किसी वर्ब का यूज हुआ हो, स्टैटिक वर्ब का, वहाँ इज आर एम लगाते हैं। यहाँ पर इज आर एम वाज वर्ब किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसी को ध्यान रखेंगे कि इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और रहता है, एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि एस कहाँ लगाएं और एस सच कहाँ लगाएं, एस कहाँ लगाएं और एस सच कहाँ लगाएं। तो ध्यान रखना है, जिन वर्ब के अंत में ओ, ध्यान रखेंगे, पता ही रहता, ध्यान नहीं रहता कहाँ एस लगाया जाए और कहाँ ईएस लगाया जाए। तो वो ध्यान रखने के लिए हम देखेंगे ओ, जिन वर्ब के अंत में एक्स, एस एच, सी एच आदि शब्द आते हैं, वहाँ हम जोड़ते हैं ई एस। क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। और जिन वर्ब के अंत में
y आता है। क्या आता है? y। उसमें es जोड़ने के लिए y को I कर देते हैं और IES कर देते हैं। क्या कर देते हैं? IES कर देते हैं। और यदि y से पहले कोई वोवेल्स है, क्या है? वोवेल्स है, तो y के साथ सीधे s जोड़ देते हैं। जैसे, ठीक है, अगर y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट, तो हम y को IES में जोड़ देते हैं। वोवेल्स है तो सीधे s ऐड कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे। तारे चमकते हैं। पहला सेंटेंस करते हैं अफर्मेटिव, तारे चमकते हैं। देखिएगा कैसा सेंटेंस है। लास्ट में क्या आया? ते हैं। मैंने बताया ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सल थिंग है, हमेशा हर जगह तारे चमकते ही हैं, ठीक। कौन चमकते हैं? द स्टार्स, द स्टार्स। अब स्टार्स एक वचन है या बहुवचन, या सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। और चमकना की क्या होती है? ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। पढ़ी होगी आप लोगों ने पोएम, ठीक है। द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार ट्विंकल। अब इसमें एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है, ये भी आदत है कुत्ते की। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। ये क्या है? ता है आ गया, इसमें हैबिट भी है। कौन भौंकता है? कुत्ता। क्या कर देंगे? द डॉग। अब डॉग एक है या अधिक? एक है, तो इसमें एस या एस लगेगा, वार्क, और एस या एस जोड़ देंगे, वार्क्स। द डॉग वार्क्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखेंगे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या आया? ता है, ता हूँ, ठीक है। कौन गलती मानता है? मैं गलती मानता हूँ, ठीक। किसी से कहते हैं, कोई बात हो जाती है, लड़ाई होती है, तो उससे हम कहते हैं नहीं यार चलो छोड़ो, हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। आइए, तो कौन गलती मानता है? सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखिएगा सब्जेक्ट ऐसे ढूंढते हैं, मैंने बताया था दो शब्द लगाते हैं, कौन, हु, किसने, हुम, हुम, ठीक है। कौन और किसने, कौन और किसने। अब देखिएगा इसमें शब्द लगाइए वर्ब। कौन गलती मानता है? मैं गलती मानता हूँ, सीधे निकल के आ गया। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं की इंग्लिश आई। अब देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानना की क्या होती है? एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है। आई एडमिट। अब देखिए एस या एस लगाने की ज़रूरत है? आई हमेशा किस में गिनी जाती है? प्लूरल में गिनी जाती है, तो इसके साथ एस या एस की लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मानता हूँ? मैं अपनी गलती मानता हूँ। और अपने की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाते हैं? माई। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, देखो ध्यान से। वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। होता है कई बार
कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, या कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, या हम जो क्या है कि जिसकी हम आशा एक्सेप्टेशन नहीं करते हैं वो हमें चीज़ मिल जाती है, तो हम क्या कहते हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, ठीक है। या कोई हमें दोस्त ऐसा मिल जाता है वो, तो हम उससे कहते हैं मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि तुम जैसा दोस्त मुझे मिला है, ठीक है। तो कौन, अब देखो फिर इसमें कर्ता ढूंढेंगे, कौन अपने आप को भाग्यशाली समझता है, दे, तो क्या हो जाएगा, दे, ठीक। अब क्या हो गया, समझते हैं, क्या लगा देंगे, कंसीडर, क्या लगा देंगे, ऐसी ये इसकी जरूरत है नहीं है, किसे समझते हैं, देम सेल्फ, क्या आएगा, देम सेल्फ, दे के साथ क्या आती है, देम सेल्फ, और क्या समझते हैं अपने आप को, लकी, क्या समझते हैं, लकी, तो दे कंसीडर देम सेल्फ लकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो हमें डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। एक बहुत सेंटेंस आता है, कौआ काँव काँव करता है, कौन करता है, कौआ, कौआ काँव काँव करता है, होता है, बहुत करते हैं, बैठ जाते हैं आके, कैसे करके बनते हैं, कौआ काँव काँव करता है, कौन करता है, क्रो, क्रो एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, और क्या करते हैं, काँव काँव, और इसमें क्या लगा देंगे, एस यस। आ रही बात समझ में, देखिएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये रास्ता मुंबई जाता है, ये रास्ता मुंबई जाता है, देखिएगा कौन जाता है, रास्ते कहाँ थमते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिलें वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं, तो रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, रास्ते अपनी जगह पे होते हैं लेकिन वो मुसाफिरों को ले जाते हैं। जिस प्रकार टीचर वही रहता है और अपने शिष्य को डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता सब कुछ बना देता है, उसी प्रकार ये रास्ता मुंबई जाता है, रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ते कहाँ थमते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिलें वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। दिस रोड, अब देखिए जाता है, गो एक रोड है, एस ई एस लगा देंगे क्योंकि ओ है तो ई एस लगेगा, मैंने बताया ओ, एक्स, एस एच और सी एच जिस वर्ब के लास्ट में होता है उसमें ई एस जोड़ते हैं। तो दिस रोड गोज टू कहाँ, मुंबई, मुंबई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। इसी के कौन से होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें बात ना में होती है, किसमें बात होती है, ना में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, कौन से, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो हम फार्मूला देखेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि वही ता है, ती है रहता है, हैबिट रहती है, रेगुलर एक्शन रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। और इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है, नहीं, नहीं या ना, ठीक है, तो वो शब्द कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो इसके लिए रूल होता है, ये रूल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही थोड़ा टिपिकल है, और ये जान गए तो ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है। देखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इसमें यूज करेंगे डज नॉट, काय का यूज करेंगे, डज नॉट, ठीक है, इसे बोलते हैं डजंट, क्या बोलते हैं, डजंट, ठीक, क्या बोलते हैं, डजंट, ठीक। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है बालको, प्लूरल, तो यूज करते हैं डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट, और इसे बोलते हैं बालको डोंट, क्या बोलते हैं, डोंट, शॉर्टकट में, ठीक है, डू प्लस नॉट, डोंट। देखो मैंने बताया था सिंगुलर में एस ई एस का प्रयोग होता है, तो ई एस का प्रयोग हो रहा है, और प्लूरल में प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, किसकी, स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने का है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि डू
क्या है? क्रिया है। क्रिया है जिसका मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। क्या होता है? करना। ठीक है, तो इसमें हम एस या एस का प्रयोग कर देते हैं, इस वजह से इसमें एस या एस का प्रयोग वर्ब में नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्लास 7 बजे समाप्त नहीं होती है। क्या चीज़ समाप्त नहीं होती है? क्लास 7 बजे समाप्त नहीं होती है। अब देखो ताहती आ गया, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ गया नहीं। नहीं से हमें पता चल गया ये क्या है? नेगेटिव। नहीं से हमें क्या पता चला? ये है नेगेटिव। और ताहती है और रेगुलर होने वाले एक्शन है, इससे हमें पता चल रहा है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि काम होता है लेकिन प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन इसके समाप्त होने का समय नहीं है, यानी कि कार्य घटित होने का समय नहीं है। और ताहती है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। यहाँ से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ से पता चल रहा है ये क्या है? नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने फार्मूला देख लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो कर लेंगे द क्लास, अब एक वचन है, सिंगुलर है, तो आ जाएगा डज नॉट, यानी डजंट, और क्या होती है? एंड कर देंगे, चाहे फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिनिश, ठीक, एट 7 o'clock, ठीक, खत्म नहीं होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरा देख लेते हैं। देखिएगा, ये घड़ी सही समय नहीं दिखाती। ये घड़ी होती है, कई बार खराब हो जाती है, सेल खत्म हो जाता है। ये घड़ी सही समय नहीं दिखाती है। देखिएगा, कौन नहीं दिखाती है? ये घड़ी। तो क्या हो जाएगा? दिस वॉच। ठीक, अब घड़ी एक वचन है, क्या हो जाएगा? डज नॉट। डजंट दिखाना ही क्या होती है? सो। ऐसी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लग गया करेक्ट टाइम। आ गया होगा समझ में? आ गया? ठीक है, देखिएगा, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक और सेंटेंस, थोड़ा सा ऐसा सेंटेंस देखेंगे, लोगों को बड़ा भाषण पसंद नहीं आता है। देखिए, अगर कई बार होता है बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम बोर हो जाते हैं, तो वही बात है, लोगों को बड़ा भाषण पसंद नहीं आता। इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसे? देख लीजिएगा, किसे पसंद नहीं आता? किसको पसंद नहीं आता? लोगों को। क्या हो जाएगा? पीपल। सिंगुलर है, प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। क्या आ जाएगा? डोंट, यानी डू नॉट। ऐसी एस नहीं लगाते प्लूरल के साथ। लाइक, लॉन्ग स्पीच, लोगों को बड़ा भाषण पसंद नहीं आता है। पीपल डोंट लाइक लॉन्ग स्पीच। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके बाद नेगेटिव देख लिए, इसके बाद इसमें आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, देखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव। पहले एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? सबसे पहले। और एक क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के बीच में।
दो तरह के होते हैं, एक वे जिसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है सबसे पहले, और एक वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे बीच में। ठीक है, देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज प्लस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऐसी ऐसे यहाँ लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, और एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तरह के वो होते हैं जिसमें बीच में आता है क्या चीज़? क्वेश्चन वर्ड। बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, तो जिसमें बीच में आता है उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं, WH वर्ड, फिर डू प्लस डज, डू या डज। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं और क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। इस प्रकार से इनका ट्रांसलेशन कर देते हैं, इस प्रकार का इनका ट्रांसलेशन कर देते हैं। ये ध्यान रखेंगे हम, यही समझने वाली चीज़ है। ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। एक सेंटेंस देखते हैं। क्या क्या दुकान सुबह 9 बजे खुलती है? देखो ताहती है, पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या सबसे पहले लगा है? क्वेश्चन वर्ड लगा है, पता चल रहा है कैसा है? इंटेरोगेटिव। अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, तो फार्मूला ये लगेगा, इसमें सबसे पहले लगा हुआ है तो डू डज लगाएंगे। क्या दुकान, दुकान एक सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डज द शॉप ओपन, ऐसे यस नहीं लगाएंगे, उधर लग गया है, एट 9 o'clock और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ गया होगा समझ में? आ गया समझ में? देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, वहाँ कौन रहता है? वहाँ कौन रहता है? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें खाने को कौन देता है? तुम्हें खाने को कौन देता है? तो कौन बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हु। ठीक है, हु लिव्स देयर। अब देखिएगा कई बार क्या होता है, कौन रहता है, ये कौन जो है एक कर्ता की तरह कार्य करता है, एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो इसे सब्जेक्ट की तरह मान लेते हैं। और एक वचन है लिव्स देयर, वहाँ कौन रहता है, वहाँ कौन, ये थोड़ा लीक से हटके है। ठीक है, जहाँ हु वाले सेंटेंस आते हैं इन्हें कर्ता मानकर और वर्ब के साथ इनका प्रयोग करते हैं। हु लिव्स देयर। कोई दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें क्या बीच में आता है। ठीक, इस सेंटेंस को देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ कौन रहता है? हु लिव्स देयर। ठीक है, इसमें और देखते हैं, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस देखेंगे। तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में। वेयर, डू, यू है, यू के साथ क्या लगेंगे? डू, और फिर क्या लगाएंगे? यू और लिव। वेयर डू यू लिव, सिंपल सा सेंटेंस। शिक्षक हमें रोज क्यों पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? देखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी क्यों बीच में आ गया है, पढ़ाते हैं पता चल रहा है इंडेफिनिट है, इससे पता चल रहा है इंटेरोगेटिव है। कौन सा वाला? जिसमें क्यों सब बीच में आता है, सबसे पहले इसकी लगा देंगे वाई। और शिक्षक सिंगुलर है इसलिए डज। शिक्षक हमें कौन? टीचर। कौन पढ़ाता है? टीचर, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, वाई डज टीचर टीच, ऐसी एस नहीं लगाएंगे, अस डेली, हमें रोज क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके इंटरव्यूअल सेंटेंस हो गए। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ताहतिया लगा हुआ दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, लगा हुआ दिखाई नहीं देता लेकिन होता है।
जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ता है ती है नहीं होता। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि ईश्वर है, ईश्वर है या भगवान है। मेरा विश्वास है, देखिए ध्यान से, इसमें ता है ती है कहीं है, मेरा विश्वास है या मेरा विश्वास। अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल में क्या करेंगे, आई एम बिलीव, मैं विश्वास हूँ, गलत हो जाएगा। मेरा विश्वास है यानी कि मैं विश्वास करता हूँ, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। इसमें ता है ती लिखा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मतलब वही है। तो क्या बनेंगे, आई बिलीव, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि करता हूँ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। अब ये प्लूरल में आता है, इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, है। आई डेट, कौन, गॉड, कौन, गॉड। देखिएगा, एग्जिस्ट, भगवान है, भगवान एक वचन है, एस ई एस लगा देंगे, दैट गॉड एग्जिस्ट, भगवान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है, कैसा वाक्य है, मुझे उम्मीद है या मुझे आशा है, क्या है, आशा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है या आशा है। कैसे हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे आशा, ही होप्स, ये आई होप्स, आई होप, क्या आ जाएगा, आई होप। ठीक, एक और देख सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर है। एक सेंटेंस देखते हैं, ये सब आप पर निर्भर है, यह सब आप पर निर्भर है, क्या है, निर्भर है। अब देखिए, इसमें ता है ती है नहीं है, लेकिन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरे प्रकार देखिए, ये सब आप पर निर्भर करता है, ये सब आप पर निर्भर करता है। देखिएगा, दिस इज ऑल डिपेंड्स, डिपेंड ऑन यू, ये सब आप पर निर्भर है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिएगा, एक प्रकार के सेंटेंस और आते हैं, एक प्रकार के सेंटेंस इम्फेटिक होते हैं। ये शिक्षक हमें रोज पढ़ाते तो हैं। देखिए, इसमें एक शब्द ज़्यादा आ गया, तो है। शिक्षक हमें पढ़ाते तो हैं, लड़के मैदान में खेलते तो हैं, लड़के मैदान में खेलते तो हैं। ठीक है, खेलते तो हैं। ठीक, देखिएगा, कौन तो है, इसमें भी तो है, एक शब्द ज़्यादा आ गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं, है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही। ठीक है, खेलते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्शन है, खेलते हैं, ये भी हैबिट है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक सेंटेंस देखेंगे, फिर समझ में आएगा। शिक्षक, कौन, टीचर, टीचर्स कई हैं, एक से अधिक हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, टीचर्स डू, टीचर्स डू टीच अस डेली। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, एक वचन करते हैं, लड़का मैदान में खेलता तो है, तो है, यहाँ कर देते हैं लड़का, क्या कर देते हैं, लड़का। कौन खेलता है, लड़का। ठीक है, तो बॉय, क्या हो जाएगा, बॉय एक वचन है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, डज प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, अब आया समझ में आपके, एक बार देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल, फिर इसका रूल देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ कर देंगे डू का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू अथवा डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो डू और प्लूरल है, वो सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वैसे ही चेंज कर देते हैं। यानी कि तो है अगर एक्स्ट्रा आता है तो अपने डू और डज हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को इस प्रकार ट्रांसलेट कर, बॉय डज प्ले इन द फील्ड,
टीचर्स डू टीच अस डेली। ठीक, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए, अच्छे अच्छे सेंटेंस को देखने के लिए और सभी सेंटेंस, किसी भी टेंस को अच्छे से गहराई से समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।